दोस्तों, हर कोई गलगोटिया को गाली दे रहा है, उसका गला पकड़ रहा है कि उसने पूरे देश की इज्जत पूरी दुनिया में तार तार कर दी। लेकिन सिर्फ गलगोटिया ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो इस तरह के अपराध कर रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है। ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा ही खेल खेल रही है। वो सपने दिखा रही है, सपने बेच रही है, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मोटी सैलरीज के ख्वाब दिखा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो सिर्फ अपना लाभ कमाना चाहती है। वो बिजनेस हब है, फैक्ट्री की तरह, दुकान की तरह। वो प्रोडक्ट बेच रही है डिग्री के नाम पर। वो क्लाइंट की तरह स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को फंसा रही है ताकि अपना एसेट बढ़ाया जाए। और तमाम चीजें फल फूल रही है क्योंकि स्टूडेंट के सामने विकल्प ही नहीं है पढ़ने का। कई करोड़ स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारी बड़े संस्थान IITs 23-24 है। चंद हजार स्टूडेंट, रिजर्वेशन के बाद तो बहुत कम सीट बचती है जो स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होती है। तो कहाँ जाए? जो कमजोर वर्ग का है, गरीब है लेकिन मेधावी है, तो वो तो रेस से बाहर ही हो जाता है। जो बड़े बाप का है, मोटे पैसे खर्च कर सकता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है। जो मोटे पैसे खर्च करेगा, अमीर होगा, तो उसके पास कितना टैलेंट होगा ये आप समझ सकते हैं। तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े इनोवेशन निकलते नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें आती भी नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ खाब बेच रही है और कंपनियां वहां से हायर भी करती है, जो क्योंकि विकल्प बहुत कम है। नौकरियां जिस लेवल पर है उस लेवल के टैलेंट कंपनीज को मिलते भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सरकार के सामने ये है कि किस तरह से वो अपने सरकारी संस्थानों की स्थिति को ठीक करे, वहां पर सीट बढ़ाए, वहां पर एजुकेशन क्वालिटी दे। लेकिन हमारी सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। हमारे स्टूडेंट पिछले कई महीने से तो आप देखेंगे UGC को लेकर सड़कों पर है। आप स्टूडेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो पढ़कर इनोवेशन करेंगे, नई चीज डेवलप करेंगे? वो जो जातिवाद को लेकर सड़कों पर हैं, वो स्टूडेंट जो अपने विश्वविद्यालयों की दीवारों पर लिख रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, एक जाति विशेष के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। ब्राह्मण की बात करें, हो सकता है कई चीजें बदली हो, कई चीजें कमी रही हो, कई चीजें गलत भी हो, लेकिन ब्राह्मण एक संस्था रहती थी इस देश में जो फ्री में पूरे देश के बच्चों को पढ़ाती थी बिना फीस के। ब्राह्मण कोई पूंजीपति वर्ग नहीं था, सम्राट नहीं था, वो टीचर था। उस संस्था को आप गाली दे रहे हैं। तो जो संस्कृति आपकी रही है, जिसने इस पूरे देश को शिक्षित किया हो, उसको आप गाली देंगे तो किस तरह की कल्चर इस देश में पैदा होगी ये समझी जा सकती है। और फिर किस तरह के लोग देश में सामने आएंगे। आप देखिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, सिर्फ साइंस की बात छोड़ दे तो आप ह्यूमैनिटीज में देख लीजिए, कितने बड़े साहित्यकार निकल रहे हैं, कितने बड़े वैज्ञानिक निकल रहे हैं, कितने जो है काव्य के बड़े बड़े कवि या लेखक निकल रहे हैं। शून्य है, क्योंकि बच्चे सड़कों पर है, एक दूसरे पर जातिगत आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देश का विकास नहीं हो सकता। आपको अपने जो टैलेंट है उनको जगह देनी पड़ेगी। आप कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दीजिए, लेकिन टैलेंट को लेकर कंप्रोमाइज करेंगे तो देश प्रगति नहीं कर पाता। 21वीं सदी में AI के युग में अगर आपको चीन अमेरिका को टक्कर देना है तो मेधावी बच्चों को स्पेस देना पड़ेगा। और आप देखेंगे जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, जहां पर टैलेंट के बल पर चीजें आगे बढ़ती है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो, या फिर क्रिकेट टीम हो, वहां पर हम दुनिया के लीडिंग कंट्री हैं। लेकिन जहां पर रिजर्वेशन है, भाई भतीजावाद है, करप्शन है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वहां पर चीजें बहुत बुरी तरह से पिछड़ती जा रही है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में राजनीति के अखाड़े नहीं बनने देने होंगे, वहां पर एजुकेशन, इनोवेशन होगा, तब हम दुनिया को बता सकते हैं कि भारत अब सपेरों का देश नहीं है, भारत अब पिछड़ा नहीं है, भारत अब लीड कर रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, नहीं तो देश का बंटाधार तो हो ही रहा है। नमस्कार।